एक और छोटे शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? हसन नवाज। हसन नवाज। क्या करते हैं आप? भाई छोटा इंटरव्यू करता हूँ मैं भी। क्या? इंटरव्यू करता हूँ मैं भी इंटरव्यूज करते हैं? कहाँ पर? लिबर्टी में। लिबर्टी में? ऐसे ही हमारी तरह माइक वाइक लेके जाते हैं? हाँ ऐसे ही करता हूँ। क्या सवाल पूछते हो आप? यही जो डेली का डिफरेंट सवाल होता है हमारा। जैसे कि कल क्या सवाल पूछा? कल ये सवाल पूछा था कि वो ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हाँ नहीं है। कौन सा ऐसा सवाल? कोई नहीं है। मतलब ये भी सही है, ऐसे सवाल पूछते हाँ ऐसे सवाल बस हैं, दिमाग की दही करने वाले सवाल। बस एंटरटेनमेंट करना होता है हमें। हाँ, एंटरटेनमेंट करना होता है। कभी लोगों ने डांस वांस करके दिखाया हो? नहीं अच्छा। लिबर्टी में तो इतने एंकर्स होते हैं, जी मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लोग तो कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये मजे लगा रहे हैं, वो हमें पता है कैसे लोगों को गाइड करके हम इंटरव्यू करते हैं। कि लड़कियों के इंटरव्यू लेना ज़्यादा मुश्किल है या लड़कों का? लड़कियों का। क्या कहती हैं जब आप पूछते हो? कि बहन कहते हैं, क्या मैम कहते हैं? मिस कहते हैं। कल तो डांट पड़ रही थी मुझे। क्या सुनाए ना किस्सा। वो ये हुआ कि मैंने कहा मिस आपने इंटरव्यू देना है, शायद वो घर से अपने हस्बैंड से डायरेक्ट खा गए हुए थे क्या थे। अच्छा। मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, ये कर देंगे। आधे घंटे के बाद आ गई कि भाई सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपने कहा कि इंटरव्यू करना, वो कहती मैं पुलिस को बुला। हाँ गुस्सा होगी, वो एकदम गुस्सा होगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ ऐसा बोला कि मैं गुस्से में थी, तो ये मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, अभी मैं किसी और का कर रहा हूँ। ओ, बाद में फिर आपने उसको जो एटीट्यूड दिखा। हाँ लेकिन यार ये देखिए ना, एक एंकर की, चाहे छोटा एंकर है बड़ा एंकर है, एंकर तो एंकर है ना। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपने इंटरव्यू नहीं देना, आप बड़े विद अ वार्म स्माइल आप एक्सक्यूज कर दे, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? बस उसका अपना माइंड था। बाद में आ गई जब वो गुस्सा ठंडा हुआ कि आई एम रियली सॉरी, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, बट मेरा टाइम ऑफ हो गया। ये जो लोग इंटरव्यू देते हैं, लड़कियां ज़्यादा झूठ बोलती है उसमें आकर या लड़के? लड़कियाँ क्या झूठ बोलती? हमने भी ना वो आउट ऑफ कास्ट में कर रहे थे। एक लड़की कि मुझे कह रही है कि मैंने ये शर्ट लिए 10 लाख की लंदन से। 10 लाख की शर्ट? हाँ लंदन से है ये। फिर दूसरे सन्नामजद को कहती है कि ये मैंने लिए 15 लाख की अमेरिका से। सेम शर्ट सेम लड़की। एक एंकर को 10 लाख की बताई, दूसरे को 15 लाख। 15 लाख की मैंने ली है। मतलब कि कितना झूठ चल रहा है। हाँ बहुत झूठ चलता है ये। तो आप करते क्यों है? कि आपको क्या वैसे लेना देना? आप लोगों को क्या मजा आता है किसी से पूछने का कि कुर्ता कितने का पहना है? क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? ट्रेनिंग में देखते हैं, ट्रेनिंग जो चल रही होती है वो जा रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी। गरीब भी होता है बेचारा, वो तो आप लोगों के पास ही नहीं आ सकता। कोई कैसे बताए मैंने 300 की शर्ट पहनी? देखे वो खुद आके कहते हैं कि हमने नहीं, वो कहते हैं। एक लड़की मुझे मिली, कहती है ये मैंने 150 का लंदन से लिया है, दादा दरबार से। ये जो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है ये मैंने लिए 120 रुपए की रेलवे स्टेशन। मेरा नहीं ख्याल कोई पहले लिबर्टी में इतना तैयार शयार होके जाता था या अच्छी चीज़ें पहन के जाता था। एंकर्स की गलती है, इन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया कि जी बताएं अब कितने का क्या चीज़ पहनी हुई है। मुझे वैसे कि ट्रेंड समझ नहीं आता ऑनेस्टली, मैं खुद भी 2-3 दफ़ा ये इंटरव्यू दिए हुए हैं, लेकिन यकीन माने एंकर्स के बहुत अड़लों के बाद दिए हैं कि प्लीज़ सहाफ़ी का जो है वो इंटरव्यू नहीं देगा तो कौन देगा। बस उसमें भाईचारे में इंटरव्यू दे दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एंकर्स ने तो काम ख़राब किया ही किया। लेकिन अब लोग ज़्यादातर जो है अपनी शौकियाँ मारने के लिए चीज़ें अच्छी और एक्सपेंसिव चीज़ें पहन कर जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं एंकर्स को जो इंटरव्यू करते हैं कि जी भाई आप जो है बताएं क्या चीज़ कितने की। कहते हैं कि हमारा ये वाला ये कह रहे हो ना, अब ये ट्रेंड बन गया, लिबर्टी में सब जाते हैं इसलिए। ओके हमने ये कहना है वो कहना है 10 लाख की 15 लाख की। मतलब देखिए, आपने बाजार में जलील होना है, आपने दुकानों पे खड़े होकर रेट करवाना है। आप कैसे एक बैग यूं कैरी करके सारा बाजार घूम सकती हैं? नहीं घूम सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं घूम सकती। नहीं ये नहीं हो सकता। इतना कैजुअल कौन रह सकता? घर में दाल पक्के या न पक्के, शर्ट हमारी 10 लाख की है। शर्ट 10 लाख की है, मतलब 10 लाख की शर्ट पहनकर आप लिबर्टी में आके 200 की लड़ाई करने वाले लोग। 200 का गुस्सा लेना तो उसमें भी आप 150 कराओगे। 10 लाख की शर्ट मुझे समझ मैं एक बार बताऊं, ये लड़कियां ना, लड़कियां अगर अक्कल बाजार में मिलती ना तो उनको भी ये कहती है कि भाई थोड़ी सस्ती कर रहे हैं, हर बार हम आपसे लेते हैं। सानू रहनी भी ना बिस्ती करो। कपड़ों तक तो ठीक था, मतलब कपड़ों तक कह रही हूँ, हाँ कपड़ों तक तो ठीक था, लेकिन आप तो अक्कल वक्कल पे पहुंच गई। नहीं लड़कियों का मैंड ऐसा है ना, कुछ उनका कल यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। बस मैं भी लड़की हूँ, ठीक है ना, इतनी नहीं, मैं भी लड़की हूँ, इतनी नहीं करनी, बस जो सच्ची बात है उस पर करेंगे। अच्छा यार मुझे बताएं कि ये तो हो गया जी इंटरव्यूज़ की कहानियाँ। आप मुझे बताओ कि क्या सुनाएंगे आप? गाना, कोई शायरी? शेर सुनाऊंगा। ये लो सुनो।
सराइकी में सुना, उर्दू में सुना। सराइकी में सुनो। सराइकी में सुना। खैरात न दे पहचान दे कर तेरे दर्द है कौन फकीर है। ओए होए। खैरात न दे पहचान दे कर तेरे दर्द है कौन फकीर है। चंद अंदरू बह के इनकार न कर असा मंगनी नहीं कोई जगीर है। मेरे मरण दे बाद गवाही दे सन तेरे हद्दी यार लकीर है। दरवाजा खोल के देख मैं वो हंसाना जेको रो लेता तकदीर है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत अच्छा शेर सुनाया है। किसके लिए रूले हैं कभी जिंदगी में? एक के लिए रुला था हाय, कितना टाइम पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले? अच्छा, 3 साल पहले कहाँ पे मिली वो? मेरी क्लासमेट थी। क्लासमेट थी, दिल आ गया। उसकी क्या आदत है जिस पे दिल हारा था? झूठ बहुत बोलती थी। हाँ? झूठ बहुत बोलती थी। झूठ बोलती थी, ये अदा आपको अगर पसंद? मुझे लगता है वो सच बोलती है। अच्छा, सही हो गया, इस अदा पे दिल हारे थे। हाँ। अच्छा, फिर कितना टाइम बाद पता लगा वो झूठी है? 9 मंथ के बाद। 2 मंथ के बाद? फिर भी मैं उसके साथ चलता रहा, 3 साल फिर भी चला। चले, क्यों चले? बस चलता दिल था। अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय करनी है थी ना, वो कहते हैं कि दिल कुत्ते पे ना, ये तो इंसान थी। अरे अल्लाह, वही ना, सही हो गया। तो फिर जब वो आप झूठ पकड़ना शुरू हुए उसके, झूठ पे झूठ, जैसे होता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो फिर क्या कहते थे आप उसको? वो हमारे यहाँ ना छोटा शहर है हमारा, वहाँ पर एक छोटे से होटल होते हैं। हम वहाँ डेली कॉलेज से बाद ना चाय पीने जाते थे या खाना खाने का जाते थे। तो वो मुझे कहते थे कि जान, मैं आप मानो या ना मानो, यहाँ पर मैं पहली बार आपके साथ आई हुई हूँ। तो कुछ दिन बाद या 2-3 मंथ के बाद पता चला वेटर से कि सर ये 2-3 मंथ पहले 2 औरों के साथ भी आती थी। वेटर भांड निकला। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, कोई ऐसा जिंदगी का राज जो आपको सालों बाद याद आता है, लेकिन आपकी आंखों से टप टप आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं वो याद करके, कोई ऐसा लम्हा जिंदगी? हाँ, था एक लम्हा। क्या? वो ये लम्हा था कि जब मैं 2 या 3 क्लास नहीं 5 क्लास में था ना, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपने ना वर्दी चेंज करके आनी है, सुबह सफ़ेद लगा के आनी। लेकिन उस टाइम हमारे हालात ऐसे नहीं थे। तो बाबा तो बाहर कमाते थे, तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा सर यही कह रहे हैं। उसने मुझे 100 रुपये दिया और मुझे कपड़े दे और रंग के, कि जाके इसके ऊपर सफ़ेद रंग डलवा के आओ, आपकी वर्दी बन जाएगी। पेंट करवा लो। पेंट करवा के आओ। जब मैं पेंट करवा के या स्कूल में गया तो सारे स्कूल वाले बच्चे मेरे ऊपर हंसने पड़ गए। शरारती बच्चा बर्दाश्त कर गया। जब क्लास के अंदर गया, कज़न लोग थे और क्लासमेट थे, सब हंसने पड़ गए, लगे मेरे आंखों से आंसू निकल आए। तो प्रिंसिपल आगे वो कहते हैं कि बेटा पूरा स्कूल आपसे तंग है, हम खुद रोते हैं आपसे कि आप इतने शरारतें करते हो, आप क्यों रो रहे हो। जब मैंने ये किस्सा बताया तो सर ने यही कहा कि बेटा बड़ी मंजिलों के मुसाफिर ऐसे नहीं रोते। उनकी बात, जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला ना अल-हमरा में, तो उनकी ये बात मुझे याद आई, तो मैं वहाँ पर भी रो पड़ा। जबरदस्त। देखिए, आपके उस्ताद ने एक अच्छी चीज़ सिखाई। जी। और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए दूसरों के हालात बुरे हो तो आपको हंसना नहीं चाहिए। वो वक्त आप पे भी आ सकते हैं और अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है, और मकाफाते अमल सबको याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे ही है। सर, सारी बातें एक तरफ, आपका रोना धोना भी एक तरफ, आपका पेट एक तरफ है। पेट क्या खानदानी है? नहीं खानदानी क्या, आप छोटी छोटी उम्रों में लोगों के पेट निकले हुए हैं, ये कोई समझ में आता है आपका पेट? नहीं, ये समझ में नहीं आता। एक कहते हैं खानदानी मोटा, हम सारे खानदान पट्टे नहीं, हम सराइकी हैं, बुपांग हैं। सराइकी हैं, तो कितना खा लेते हो आप? कुछ नहीं खाता। फिर सुबह का सिर्फ नाश्ते पे हूँ अभी इस टाइम तक, सिर्फ एक चाय पिए दोपहर को बस। अभी भी हालात वैसे ही चल रहे हैं? नहीं, आप खा लो फिर। नहीं दिल नहीं करता अब खाने को, सारा दिन वेला होता हूँ ना। ढीले होते हैं। चले, अब दूसरी मोहब्बत हो गई है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आप शादी कब कर रहे हैं? बस जब वो उनके मम्मा पापा मान जाएंगे। यानी कि अभी भी वो स्ट्रगल जा अब रही है? ये अब है, उम्मीदें हैं इनको, उनके लिए ना मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, जी जी। दिल में बसे हो ज़रा ख्याल रखना, दिल में बसे जेड, ये आपकी नज़र है जेड। रेड। हाँ, पूरा नाम तो नहीं ले सकता ना। दिल में बसे हो ज़रा ख्याल रखना, वक्त मिल जाए तो हमें याद करना, हमें तो आदत है आपको याद करने की, अगर आपको बुरा लगे तो मेरी जान माफ़ करना। ठीक है, अब गेस करें ये किस जेड के लिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके। बड़े प्यारे प्यारे से लड़के लग रहे हैं, तीनों ने चादर वादर ओढ़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान के कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू लुक सो अमेजिंग, यू नो। और बल्कि आजकल के नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सर्दियों का ना एक अपना ऑरा है। शलवार कमीज पहनी हो, ठाठ बाट से जो है ये चदरें वदरें हो रही हो, तो शॉल ओढ़ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से आए? कसूर से। सर, ये क्या था, कसूर से आए हैं?